हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कई बार आपके मन में एक प्रश्न आता है कि हमें दुख क्यों मिलता है। हम तो अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, सत्य का साथ दे रहे हैं, राम संग नाम जाप कर रहे हैं, फिर भी हमारे आसपास ऐसे लोग क्यों हैं जो आपको प्रगति नहीं करने दे रहे हैं, आपको विपरीत दिशा की ओर लेकर जाते हैं। आपको सुखी होना है, लेकिन आपको किसी न किसी कारणवश आपको दुखी कर दिया जाता है। आप अपने जीवन में राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन आप किन्हीं लोगों के विचारों के कारण उन सुखों से आप बहुत ज़्यादा वंचित हो रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ आपके लिए किस प्रकार के मैसेजेस आते हैं, चेक करते हैं। आप अपनी नई दुनिया बसाना चाहते हो, अपनी फ्यूचर नई प्लानिंग करना चाहते हो, प्रोग्रेसिव बनना चाहते हो, आप अपने लिए एक डिसीजन लेना चाहते हो। आप चाहते हो जहाँ पर हैं वहाँ से आप बाहर निकले और आगे बढ़ें और अपनी दुनिया को एक नए रूप से देखते हुए एक नया डिस्कवर करना चाहते हैं। तो यस, आप इस समय काफ़ी मेंटली तौर से रेडी बैठे हैं ग्लोबली अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अपनी फॉरेन जर्नी को यहाँ पर बनाने के लिए और नई फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि आप अपने जीवन का एक नया राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। जीवन में आपको पता है कि क्या नेसेसरी है, क्या सही है, क्या गलत है। ये एक हर्मिट का कार्ड, लेकिन ये रिवर्स कार्ड आया हुआ है। तो कई बार आप कई लोगों से इसलिए प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों की बातों को अपना लेते हैं। तो ये आपको जो लोनलीनेस या विड्रॉ करने की जो इच्छा होती है, यहाँ पर आपको इनर गाइडेंस की ज़रूरत है। कई बार आप लोगों के शब्दों से आकर अपनी दुनिया को एक रूप देने की कोशिश करते हैं। यदि किसी ने आपसे कह दिया कि आपके जीवन में बहुत उथल पुथल मची है, तो आपने उसको स्वीकार लेते। कोई आपसे कहता है कि आपके जीवन में कोई आपके लिए ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो आप उसको स्वीकार ही कर लेते हैं। लेकिन यही कारण बन जाता है कई बार आपके अकेलेपन का, यही कारण बन जाता है कई बार आपके जीवन की परेशानी का, कई बार यही कारण बन जाता है कि आप अपने आप में अकेले रहने लग जाते हैं। लेकिन आपके आसपास इस समय कुछ लोग हैं, ये आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर किसी भ्रम में नहीं हैं, किसी डर में नहीं हैं, क्योंकि आपकी अंतरात्मा एक नॉलेजेबल है, जो एक नए सिम्बॉल्स दिखा रही हैं, जो आपको प्रगति के मार्ग पर लेकर जा रही हैं। टाइम आ गया है अपने ऊपर ट्रस्ट करने का। आप चाहें तो किसी भी प्रकार की होली बुक को रेफ़र कर सकते हैं, और आप में से कुछ लोग रेफ़र भी करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्दी आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने सत्य और असत्य के बीच में भेद करना सीख लिया है। उचित दिशा में प्रयास हो रहा है। यहाँ पर असत्य के संग का आपने साथ छोड़ दिया है। अब आप एक लाइट पाथ पर अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये आपकी आध्यात्मिक जर्नी की उन्नति का समय है। बहुत सोच विचार कर जो आपका निर्णय चल रहा है, फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, उसी के ऊपर ये कार्ड है। और ये कार्ड ये कह रहा है कि ये जो आपकी अवेकनिंग हुई है, ये आपने जो अपने अंदर एक मेंटल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट किया हुआ है, यही आपके जीवन में एक नई प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो आप इस वर्ल्ड को फिर से रीजॉइन कर रहे हैं, फिर से आप एंटर कर रहे हैं, फिर से आप अपने आप को आइसोलेशन से निकालकर अपने आप को एक प्रगति के मार्ग में डाल रहे हैं। बिल्कुल आप डिजर्व करते हो। जब हम किसी भी चीज़ को हम सोच समझ कर नई आशाओं के साथ, नई स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को एक एम्बिशियस पर्सन बनाते हैं,
तो वही इंसान अपने जीवन में प्रगति कर सकता है, क्योंकि अब आप एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैसेज आ रहा है। यस, अब आपके अंदर एक ऐसा बच्चा है जो एक नए विज़न के साथ, नई विश्वास के साथ, कुछ नॉलेजेस के साथ एक नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ बहुत कुछ बोलना है, लॉजिकल बातें करनी है, अपने आप को शांत भी रखना है, अपनी ओवर थिंकिंग को एक क्विक थिंकिंग में कन्वर्ट भी करना होगा। आपको बहुत कुछ सोच समझकर अपनी एनालिटिक पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने मैच्योरिटी लेवल दिखाने का। तो यस डियर, ये आपके जीवन का असत्य में सत्य की विजय है, और इस विजय का चेहरा आपको एक क्राउन पहनाकर दिया जाने वाला है, क्योंकि आप कुछ चीज़ें हैं जिसको ब्रेक थ्रू करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि न्यू आइडियाज़ ही किसी एक पैटर्न को ख़त्म करता है और एक न्यू पैटर्न क्रिएट करता है। तो यस डियर, सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आज हर समय हमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही है। क्रिएशन का टाइम है, क्रिएटिव वर्क हो रहा है अभी इस समय कोई भी चीज़ परंपरा से नहीं चल रही है, किसी चीज़ के एक पर्टिकुलर पैटर्न से नहीं चल रही हैं। इस समय गुड न्यूज़ आपके लाइफ में तभी आएगी जब आप लीगल मैटर को या अपने लाइफ के मैटर को सॉर्ट आउट करोगे और एक नए दृष्टिकोण के साथ एक नए प्रगति का मार्ग प्रशस्त करोगे। और मान के चलो, यदि उसमें सक्सेस मिलेगी तो यस डियर, क्राउन पहनाया जाएगा तो सक्सेस तो मिलेगी। अब देखते हैं कुछ कार्ड। जीवन में देखो, आपका ना ये दो चीज़ें निकल कर आ रहा है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर एक बचपना है, एक चाइल्डहुड है आपके अंदर, लेकिन आपको ये चाइल्डहुड अपनी काम के क्षेत्र में नहीं दिखाने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो इनोसेंस बिहेवियर है, या आप जो एक बचकानी हरकत हो जाती है कई बार, तो यहाँ इस चीज़ों को यूनिवर्स आपके बताना चाहता है कि आपके पास ये दो गुण हैं, एक मैच्योरिटी लेवल का और एक है इनोसेंस लेवल का। बट आपको अपने आध्यात्मिक जगत में इनोसेंस को शो करना है, और आपके प्रैक्टिकल या हम फिजिकल वर्ल्ड में आपको अपनी मैच्योरिटी लेवल शो करनी है। क्योंकि ये जो नई शुरुआत हो रही है आपकी, ये जो न्यू यात्रा शुरुआत हो रही है, आर्क एंजल्स का सपोर्ट होने वाला है, नई विश्वास के तहत आप आगे बढ़ने वाले हो। यूनिवर्स में आपको एक नया कार्य दिया गया है जिसके लिए आप काफ़ी उत्साहित है, मोटिवेटेड है, और नई विश्वास के साथ, नई विचारधाराओं के साथ, नए प्लानिंग के साथ अब आप आगे बढ़ने वाले हो। लेकिन प्लीज़ बी मैच्योर्ड, यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहा है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है आपके लाइफ में, हो सकता है कुछ आपको डिसएग्रीमेंट भी देखने को मिल सकता है, कुछ कॉम्पिटिशन्स भी देखने को मिल सकते हैं। उस लाइन में आपको कुछ कंट्रोल भी कोई कर रहा होगा, ऐसा भी फील होगा, या आपको कोई रोक रहा है, या आप इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी महसूस कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, सत्य और असत्य हमेशा साथ ही एक पैरेलल, मतलब ट्रेन है, ट्रेन की एक और दूसरा ट्रेन, ये दोनों साथ ही चलते हैं। तो वैसे सत्य असत्य पैरेलल रूप में ही चलता है, कोई भी क्रॉस नहीं होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। अपॉर्चुनिटी जो है यो ईश्वर की तरफ से आपको दी गई है। यहाँ आपको चीज़ों को चुनना या सिलेक्ट करना, चाहे आपके दोस्तों का सिलेक्शन हो, चाहे कामों का सिलेक्शन हो, चाहे अपनी स्किल को प्रदर्शन करने का सिलेक्शन हो, यहाँ आपको सोच समझ कर करना होगा। किसी के बहकावे में आकर कोई काम नहीं करना है। यस, बहकावे में आकर नहीं करना है, क्योंकि कोई एक छुपा हुआ शत्रु आप पर वार कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस स्थिति में अपने आप को स्थिरता देना, विश्वास के साथ आगे बढ़ना, अपने आप पर ट्रस्ट करो। इस समय अपनी डिवाइन मैसेजेस पर ट्रस्ट करो, ताकि कोई भी आपको भटकाए नहीं, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाए। क्योंकि इस समय आप काफ़ी जोश में भरे हुए हो, मार्ग आपका काफ़ी अच्छा आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि ये जो नया जोश है, इसमें आप काफ़ी पैशनेट भी मुझे नज़र आ रहे हो, एम्बिशियस भी हो आप, एक्शन मोड पर भी हो आप, और काफ़ी एनर्जेटिक हो। तो यस डियर, ये सारी जो हमारी क्वालिटीज़ होती हैं वही एक्सपेक्ट करती हैं सक्सेस को, क्योंकि अब आप एक सक्सेसफुल लाइफ को जीने वाले हैं।
आपके जो कार्य होंगे या आपके आइडियाज़ होंगे वो एक नए एडवेंचर की तरह आपको फील होंगे। अपने कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या आपके नए करियर को भी लेकर हो सकता है। उत्साह के साथ साथ एक मैच्योरिटी लेवल यहाँ बनाए रखना होगा। यस, प्रोग्रेस है आपको, आपकी जो उम्मीदें हैं उस पर आप खड़े उतरोगे, पक्का उतरोगे। और मान के चलो यहाँ 2 सक्सेस के कार्ड आए हैं, दोनों सक्सेस के कार्ड आपको यहाँ पर एक खुशियाँ देते हुए आपको महसूस होंगी। आपको एक धर्म गुरु भी मिलेंगे या आपको एक विजडम भी प्राप्त होगा। हो सकता है आप किसी हीलर मार्ग में चल रहे हैं, हो सकता है आपको कोई ऐसे स्पिरिचुअल गुरु मिल जाएंगे, हो सकता है आपका बिलीफ सिस्टम और ट्रेडिशन पर भी और ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। तो यहाँ ये मैसेज आ रहे हैं आपके जीवन को सुखी और नई राह में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं आपके लिए एंजल्स कौन से मैसेजेस देते हैं। चलिए देखते हैं एंजल्स आपके लिए। यहाँ डिवाइन कहते हैं कि दुख कोई दंड नहीं है, असत्य का संग है। यहाँ डिवाइन कहते हैं कि आप यदि किसी पीड़ा में हैं या किसी परेशानी में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि आप खुश रहें, बल्कि कुछ ऐसी असत्य चीज़ें हैं जो ज़्यादा हो गई हैं और उसके कारण लाइफ में दुख क्रिएट हो जाते हैं। तो सत्य का मार्ग अपनाइए। ये एक आपको एंजल्स की तरफ से आया है बिग मैसेज। जिस नए रास्ते पर आप चल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। एंजल्स बहुत खुश हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और नए सूर्योदय की कामना कर रहे हैं आपके लिए। वो चाहते हैं कि आप ऐसी किसी भी बात को होल्ड ना करें जो आपके लिए परेशानी का कारण बने थे, जो आपके सुख के रास्ते में बाधा बने थे। किसी भी विपरीत दिशा को आपने यदि तय भी किया था तो वहां पर आपको उन सारी विपरीत दिशाओं को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अमृत तुल्य मार्ग पर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। विष के समान या अंत के समान जो भी आपका मार्ग था, जो भी परेशानियां थी, उसको समाप्त करके ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उसको जब तक छोड़ के नहीं आगे बढ़ोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। बी असर्टिव। जिस कार्य को हाथ में लो उसको एक निष्ठा के साथ, कर्तव्य के साथ पूरा कर रहे हैं आप। 1 साल में आपको बहुत कुछ गुड न्यूज़ मिलते हुए मुझे नजर आ रही है। पेशेंस से आगे बढ़िए। नॉट द राइट टाइम। इस समय आप सोचोगे कि क्या मैं जिस रास्ते पर हूँ वहाँ मुझे आज सक्सेस मिल जाएगी, तो नहीं, एकदम आज आपको सक्सेस देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ, 1 साल में ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, बट नॉट द राइट टाइम। एक और कारण देखते हैं क्या बोला जा रहा है। रिकंसिडर। आप यदि सोच रहे हैं कि जिस कार्य में आपने हाथ डाल दिया है या जिस मार्ग को आपने चुन लिया है उसको फिर से मैं रिन्यू करूं, तो यहाँ पर नॉट द राइट टाइम कहा जा रहा है। उस मार्ग पे अब आपको आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि यही आपका परफेक्ट टाइमिंग है। ठीक है, तो आप ये मत फिर से सोचो कि मेरा जो चुना हुआ रास्ता सही है कि नहीं, क्या मुझे कुछ, आप तो सिर्फ डाउट क्रिएट मत कीजिए। अब आप एक निष्ठा के साथ, अपने मोटिवेशन के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए। और आपका कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रहने वाला है और बहुत अच्छा करना होगा। पोलाइट वे में जितना आप जाओगे उतना ही आपका ये परफेक्ट टाइमिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशनुमा रहेगा। टेक एक्शन मोड में आइए, एक्शन मोड में आइए। यस यस, इट्स अप टू यू। ओके, यहाँ पर डिवाइन अब एंजल्स क्या कहना चाहते हैं कहना। एंजल्स यहाँ पर बताना चाहते हैं आपको कि ये सब आप पर ही निर्भर करता है, जीवन की सफलता। कई बार हम सोचते हैं कि चलो हमारा सफलता तो यहाँ होने ही वाली है, अब क्या ज़्यादा मेहनत करना। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आपको पता है यहाँ मुझे सफलता मिलने वाली है तो आपके प्रयास डबल तिबल कर दीजिए, क्योंकि डबल तिबल करने से आपको सक्सेस मिलेगी। कहते हैं ना 100% यदि प्रयास किया जाए तो 80% रिजल्ट आता है। वैसे ही यहाँ यदि सक्सेस की कहानी आपके लिए लिख दी गई है, सक्सेस की कहानी लिख दी गई है आपके लिए, तो ये आप पर ही निर्भर करता है कि उस सक्सेस को कौन सी दिशा दी जाए, कौन सी स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाया जाए।
अपनी इंटेलेक्चुअल पावर और अपनी इंट्यूशन पावर, दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। तभी आप एक सही डिसीजन के साथ अपने जीवन में एक नई रिकवरी का जो चांस मिला है आपको, उसमें आप प्रॉपर वे में रिकवर होकर एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। और ये सब आप पर ही निर्भर करता है। कई बार मैंने कहा ना, आपके साथ दो ट्रैक हमेशा ऐसे चलते रहते हैं, सत्य और असत्य का। किस पर ज़्यादा जोर देना है वो आप पर हमेशा निर्भर करेगा। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन को आप चूज़ करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर आप अपने लाइफ को एक नया क्रिएशन देते जा रहे हैं, एक नई राह अपना रहे हैं, वो आपके लिए सही होगा। हो सकता है उधर आप जाएंगे तो वहाँ आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन या एंजल साइंस दिखेंगे, खुशनुमा इंसान आपको वहाँ पर नज़र आएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी है वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, पर हाँ, हेल्पफुल पीपल वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो डियर, ये कन्फर्मेशन है आपकी सक्सेस की कहानी। हरे कृष्णा। ट्राई कीजिए, आगे बढ़िए और सक्सेसफुल होइए। कमेंट बॉक्स पे लिखिए, यस आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। हरे कृष्णा एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।